नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। ज्ञानवापी परिसर से जो सबूत और साक्ष्य मिले हैं उसने देश को चौंका दिया है। लेकिन इस देश में तुष्टीकरण का नशा बेचने वाली पार्टियां इस पर लगातार चुप्पी लगाई रही। लेकिन चुप्पी के बाद भी अपने कुछ चेलों को जब मुंह खोलने की इजाजत दी तो सोनिया के गहलोत ने इसे तमाशा करार दिया। कहा ज्ञानवापी मस्जिद के में पर तमाशा किया जा रहा है और भगवा पार्टी लगातार तमाशा कर रही है। कमाल की बात देखिए, अशोक गहलोत वही हैं जिनके राज में नियमित रूप से दंगे फसाद अभी हाल में होते रहे, जो दिल्ली के एक पत्रकार के खिलाफ देशद्रोह के मामले में वारंट जारी करवा दिया और गिरफ्तारी के लिए पुलिस नोएडा भिजवा दिया। वो अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते रहे। ईद से लेकर के जुमे की आखिरी नमाज में राजस्थान के कई शहर जलते रहे। नमाजी ईद पढ़ करके आए और उसके बाद सड़कों पर पत्थर लेकर के कूद गए। ये गहलोत का ही शहर है। उस दिन अक्षय तृतीया था और अक्षय तृतीया के दिन उन सोनारों के दुकान के आसपास सबसे ज्यादा उत्पात मचाया गया, क्योंकि उस दिन सोने की खरीद बिक्री होती है। कहते हैं कि प्रेम और सौहार्द का पर्व है ईद। एक महीने का इंतजार करके शरीर को तपा करके ईद का इंतजार किया जाता है और ईद का नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने करौली से लेकर जयपुर में भी फसाद किए, जोधपुर में भी फसाद किए। उस राज्य का मुखिया ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मिलने पर साक्ष्य चीख चीख कर कहने पर कह रहा है ये तमाशा है। बात यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि ये भगवा गैंग देश को बर्बाद कर देना चाह रहा है, इसीलिए यह सब तमाशा किया जा रहा है। तो फिर तुष्टीकरण के दूसरे खिलाड़ी अखिलेश यादव पीछे कैसे रह जाते। अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में कहा कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है और मुद्दों को भटका करके नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब अखिलेश ने खुल करके इस देश के बहुसंख्य जनता की भावनाओं का मजाक उड़ाया, जिसमें काशी में कहा जा रहा है कि शिव के त्रिशूल पे जो शहर है, उस काशी में जो सबसे प्राचीनतम शहर है, उस काशी में, उस परिसर में जहां नंदी अपनी रोते हुए इशारा कर रहे हैं कि कहां शिवलिंग है, मूल शिवलिंग कहां है, वहां साफ आया कि उस जगह पे वजू किया जाता है, अब तक किया जाता रहा। अखिलेश यादव कह रहे हैं भाजपा हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत फैला रही है ताकि बुनियादी मुद्दों पर चर्चा ना हो। ये मस्जिद पुरानी है, पुरानी ही रहेगी। अब इन चीजों से साफ लगता है कि तुष्टीकरण के नशेरियों ने इस देश को कहां पहुंचाने को सोच रखा है। कांग्रेस पार्टी, जिसे तुष्टीकरण का वोट तक नहीं मिलता, अब तक राहुल गांधी से लेकर सोनिया आंटी भी चुप हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाली भी चुप है। कांग्रेस मूल रूप से चुप है। लेकिन गहलोत को सामने लगा क्योंकि राजस्थान में आगे चुनाव होना है। कांग्रेस ये देखते हुए, जानते हुए कि देश की जनता ने उसे खारिज कर दिया है, हर राज्य से उसकी सरकार चली गई, सिर्फ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उसकी सरकार बची हुई है। राजस्थान में टूट फूट से किसी भी तरह की सरकार बची हुई है। लेकिन इस कांग्रेस को लगता है कि कोई क्षेत्रीय छत्रप नहीं है वहां और पूरा तुष्टीकरण का वोट के पास कोई विकल्प नहीं है। पापी औरंगजेब को अपना पापा कहने वालों के पास कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। फिर भी ये तुष्टीकरण का नशा, यह जानते हुए कि उत्तर प्रदेश जैसे देश में चुनाव होने के बाद भी कांग्रेस को लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा के 2 सीट के लिए तरसने पड़े और 390 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। तब भी ज्ञानवापी पर उसे ज्ञान नहीं मिल रहा। उसे इस देश की जनता ज्ञान दे रही है, समझाने की कोशिश कर रही है, तब भी तुष्टीकरण के नशे में कांग्रेस मानो इस देश को बर्बाद कर देना चाहती है। ये वही कांग्रेस है जिसने 1991 में नरसिम्हा राव के दौर में
पूजा विधेयक पूजा अधिनियम पास कराया था और इस देश को एक ऐसे भ्रमजाल में फंसा दिया जहां से पूरा देश आज तक निकल ही नहीं पाया है। जरूरी इस बात का है कि अब 1991 में जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास करा गया संसद से, उसे खत्म किया जाए। जिस देश में जो लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, संसद को नहीं मानते, शाहबानो केस में जिनने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, सीएए पर देश की संसद को नहीं माना, वो किस कानून को मानेंगे, यह समझना जरूरी है। इसीलिए जरूरी इस बात को लेकर के है कि प्रचंड बहुमत की सरकार से ये निवेदन किया जाए, ये जोर दिया जाए कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इसे खत्म किया जाए, इसमें संशोधन किया जाए, क्योंकि सनातन देश में सिर्फ कृष्ण मंदिर, राम मंदिर तक नहीं रोका जा सकता। कोई विदेशी अत्याचारी, लुटेरा, डाकू इस देश में आकर के इसने भारत की आत्मा को चोटिल किया है। इसने सिर्फ पूजा स्थलों को बर्बाद नहीं किया। दरअसल सही मायने में समझिए तो जो कुछ उंगली पर गिने हुए जो लुटेरे, गुंडे इस देश में आए, डाकू इस देश में आए, उसे पापा कहने वालों जो कहने का जो भ्रम जिन लोगों ने पाला है, जिन पापियों को पापा कहने का, उनके अंदर इस सच का सामना कराया जाना चाहिए कि सबसे ज्यादा बर्बादी तुम्हारे साथ की गई। तुम्हारा मजहब तुमसे छीन लिया गया, तुम्हारी जाति तुमसे छीन ली गई, तुम्हारा पहचान तुमसे छीन लिया गया। इन अत्याचारियों ने तुम्हारे साथ कैसे अत्याचार किया, जिन्होंने इस देश की सर्वश्रेष्ठ धार्मिक स्थलों को इस कदर क्षतिग्रस्त किया। राम मंदिर, अयोध्या के राम मंदिर से ज्यादा सबूत चीख करके काशी विश्वनाथ के बोल रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी और योगी के परस्पर सहयोग से उत्तर प्रदेश में हर वो विवादित जगह का निपटारा होगा। मैं लगातार यही कहता हूं कि मोदी ने बनारस से चुनाव क्षेत्र, अपना लोकसभा क्षेत्र का चयन यूं ही नहीं किया। यह सामान्य बात नहीं है कि एक अहमदाबादी जो लगातार अपने आप को अहमदाबादी कहता है, गुजरात की याद दिलाता है, वो पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा और उसने उस प्रदेश के वाराणसी को अपना क्षेत्र चुना जहां से उसका कोई वास्ता नहीं था। मोदी ने यूं ही वाराणसी नहीं चुना और यूं ही उत्तर प्रदेश के लिए योगी नहीं चुना। उम्मीद तो इस बात की है कि तमाम पूजा स्थलों पर वो फैसला आएगा जो देश की जनता चाहती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि ज्ञानवापी में मिले ज्ञान के बाद, शिव के इस स्वरूप को देखने के बाद आंखें चौंधिया गई है और गंगा जमुनी तहजीब पर के ढकोसले से भरोसा खत्म हुआ है। ऐसे में जरूरी इस बात की है कि जब शाहबानों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटते हुए संसद इस कदर फैसले ले सकती है, तो फिर इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को भी बदला जा सकता है और अब देश की जनता को इस पर दबाव देना चाहिए सरकार पर। इस सरकार दूसरे किसी भी अधिनियम बनाने से पहले, किसी विधेयक को पास करने से पहले इस पर करे, ताकि इस देश की सनातन संस्कृति को जिस ढंग से चोटिल किया गया है उस पर मरहम लगाया जा सके। जो देश अपने इतिहास को भूल जाता है, जो देश अपनी पहचान को भूल जाता है, वो देश अपना सब कुछ नष्ट कर देता है। इस देश में जितने संविधान संशोधन हुए उसमें सबसे ज़्यादा चोटिल श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए इस पर भारत की संसद इस विधेयक पर संशोधन करके कानून लागू करेगी, जिससे देश में तमाम धार्मिक स्थलों पर को मुक्ति मिल सके। बहुत बहुत